खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई मोतबर, मोहतरम और मुक़द्दस और मुबारक नाम के वसीला से आप सबों की सलामती चाहता हूँ। सिर्फ काम करने और जुनून, जोश और जुस्तजू के साथ काम करने में बड़ा फ़र्क होता है। सिर्फ मोहब्बत करने और जोश, जुस्तजू और जुनून के साथ मोहब्बत करने में भी बड़ा फ़र्क होता है। याकूब के मुतालिक पुराने अहदनामे में हमें जिक्र मिलता है कि वो राखिल पर फरीफ्ता था, यानी जुनून की हद तक उससे मोहब्बत रखता था। इसी वास्ते उसने बड़े जुनून के साथ उसकी मोहब्बत में 7 बरस तक अपने मामू लाबन के यहाँ काम किया, और जब उसको धोखा मिला तो 7 बरस दोबारा से उसकी मोहब्बत के जुनून और जोश में उसने 7 बरस मज़ीद अपने मामू लाबन की खिदमत की। इंसानी तारीख़ जो है वो गवाह है कि बड़ी कामयाबी के पीछे हमेशा बड़ा जोश, बड़ा जुनून और बड़ा वलवला जो है वो बड़ी वजह और बड़ा मुहर्रिक रहा है, चाहे कामयाबी रूहानी हो या कामयाबी जिस्मानी हो। इस वक्त तक सबसे बड़े साइंसी दिमाग रखने वाले माहिर तबीयात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दफ़ा कहा था, मेरे पास बड़ी काबिलियत नहीं है मगर बड़ा जुनून ज़रूर है। पिछले चंद सालों में एक किताब बड़ी मशहूर हुई है। इस किताब का नाम है कामयाब लोगों की 8 यकसां खूबियाँ, और 3 मिनट 8 अल्फाज में कामयाबी की एक मुख्तसर सी वीडियो भी बहुत मशहूर हुई है। इस किताब और वीडियो का बनाने वाला जो शख्स है उसका नाम रिचर्ड सेंट जॉन है, जिसका कहना है कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी जेब होना ज़रूरी नहीं, बड़ा जुनून होना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार जुनून की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तबलीगी मुहिम की तकमील की दूसरी इनफरादी और कलीसियाई खूबी मसीह के लिए पुरजोश, जुनूनी, वलवला अंगेज़ मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। पिछले इतवार हमने तबलीगी मुहिम की तकमील के लिए खुदा की कुव्वत के मौजू पर बात की थी, और हमने सीखा था कि खुदा की कुव्वत का मकाम जो है वो ना सिर्फ यरूशलेम है बल्कि तमाम यहूदिया और सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक है। और हमने सीखा था कि खुदा अपने काम की कुव्वत का इंतज़ाम हमेशा खुद किया करता है। और तीसरी बात हमने सीखी थी कि खुदा की कुव्वत का काम हमें मसीह की खिदमत में, शागिर्दों की खिदमत में और आज अपनी जो खिदमत है उसमें दिखाई देना चाहिए। तबलीगी मुहिम की तकमील के लिए जहाँ खुदा की कुव्वत बहुत अहम है, वहीं मसीह के साथ पुरजोश, जुनूनी, वलवला अंगेज़ मोहब्बत भी दरकार है। हमारा आज का जो मौजू है वो यही है कि हम कैसे मसीह से पुरजोश, जुनूनी, वलवला अंगेज़ मोहब्बत का इजहार करें। आइए हम दूसरा करंथियों का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 14 से लेकर 21 तक कलाम खुदा में से पढ़ते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सब के वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी भी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था मगर अब से नहीं जानेंगे, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती नहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आयत नंबर 14 में आपने इन अल्फाजों पर गौर किया, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। पौलुस रसूल ये कह रहा है कि मसीह की मोहब्बत हमें जोश, जुनून, वलवला देकर कंट्रोल करती है और उसके लिए काम करने की तहरीक देती है। मजबूर करने का मतलब गिरफ्तार कर लेना है।
लूका 8:37 के मुताबिक इसका मतलब छा जाना है, और लूका 8:45 के मुताबिक इसका मतलब मजमे का किसी शख्स को दबा लेना है। क्या हमें मसीह की मोहब्बत अपनी गिरफ्त में लेती है, हम पर छाई हुई है, हमें मजमे की तरह दबाती है कि हम उसकी अंजील की तबलीग जोश, जुनून और वलवले के साथ करें? हम कैसे मसीह से पुरजोश, जुनूनी, वलवला अंगेज मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? आज हम इस मौजू के ताल्लुक से कलाम खुदा में से 3 सच्चाइयाँ सीखेंगे कि कैसे हम मसीह से पुरजोश, जुनूनी, वलवला अंगेज मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। हम सीखेंगे सबसे पहले मसीह के सफ़ीर बनने से, फिर मसीह की तस्वीर बनने से, और आखिर में मसीह के लिए तदबीर करने से। मसीह के सफ़ीर बनने से जो हवाला हमने पढ़ा है आयत नंबर 20 में पौलुस रसूल कहता है कि बस हम मसीह के एलची हैं, यानी हम मसीह के सफ़ीर हैं। और मसीह के सफ़ीर बनने के लिए इस हवाले के मुताबिक मसीह का सांस होना ज़रूरी है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि आयत नंबर 17 में पौलुस रसूल ये कहता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। यानी वो ये कह रहा है कि मसीह के सफ़ीर बनने के लिए मसीह की सांस होना, नए मखलूक होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत से नाम नहाद मसीही मसीह की सफारतकारी का काम नहीं कर रहे क्योंकि उनमें मसीह की सांस जारी नहीं है, वो नए मखलूक नहीं है। सफ़ीर का काम मिलाप कराना हुआ करता है, जुदाई डलवाना नहीं होता है। इस हवाले के अंदर हमने जो है वो 2 मरतबा इसमें पौलुस रसूल कहता है कि खुदा ने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और फिर वो ये कहता है कि ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मा ना लगाया। खुदा को इंसान के साथ मेल मिलाप की ज़रूरत नहीं थी, इंसान को खुदा के साथ मेल मिलाप की ज़रूरत थी। खुदा चाहता था कि इंसान मेरे साथ, जानता था कि मेरे साथ इंसान मेल मिलाप नहीं कर सकता है, इसलिए खुदा ने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। दूसरे अल्फाज में खुदा के साथ मेल मिलाप कराने के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुदा के सफ़ीर बनने, यानी हमें सफ़ीर बनाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा बाप के सफ़ीर बने और हमारी जो सफारतकारी है उसका काम उन्होंने हमसे नया मखलूक बनाकर जारी करवाया। अब यही काम यानी मेल मिलाप का काम हमें सौंप दिया गया है। आयत नंबर 18 के तीसरे हिस्से और 18 के 19 के तीसरे हिस्से और 18 के दूसरे हिस्से में पौलुस रसूल कहता है, और फिर वो कहता है कि अब खुदा जो है वो हमारे वसीला से इल्तमास करता है क्योंकि अब हम उसके सफ़ीर हैं। खुदा ने हमें सफ़ीर बनाने के लिए, याद रखें, बड़ी भारी कीमत अता की है। आयत नंबर 21 जो है वो हमें बताती और सिखाती है कि खुदा ने हमें सफ़ीर बनाने के लिए उसको भेजा जो गुनाह से वाकिफ़ ना था, और उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं और उसकी सफारतकारी का काम करने वाले हो जाएं। क्या हम मसीह के सफ़ीर होते हुए मेल मिलाप की उस खिदमत को और मेल मिलाप के उस पैगाम को जो हमारे सुपुर्द किया गया है पूरे जोश, पूरे जुनून और पूरे वलवले के साथ दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? हमें सफ़ीर बनाने के लिए यीशु को सलीब चढ़ना पड़ा। आज हमें सलीब नहीं चढ़ना मगर सफ़ीर ज़रूर बनना है। जहां मसीह की सफारतकारी बहुत बड़ी एजाज़दारी है, याद रखिए, वहां पर मसीह की सफारतकारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। क्या हम इस जिम्मेदारी को पूरे जोश, पूरे जुनून और वलवले के साथ निभा रहे हैं? पिछले पैगाम में हमने सीखा था कि अगर हम तब्दील शुदा हैं तो हम तबलीग शुदा ज़रूर होंगे। आज के पैगाम में हम ये सीखते हैं कि अगर हम सलीब शुदा हैं तो हम सफ़ीर शुदा भी ज़रूर होंगे। हमें मसीह से अपनी जुनूनी, वलवला अंगेज़, जोश से भरी हुई मोहब्बत का इजहार कैसे करना है
मसीह के सफ़ीर बनने से। ना सिर्फ ये कि मसीह के सफ़ीर बनने से, बल्कि दूसरी बात हम सीखते हैं मसीह की तस्वीर बनने से। अगर हम करंथस ही के इस खत में चौथे बाब की तरफ जाएं, उसकी आयत नंबर 5 से 7 पढ़ें, तो वो हमें पौलुस रसूल वहाँ पर ये सिखाता है। वो कहता है कि क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हमें मसीह की तस्वीर बनना है। हम अपनी और दूसरों की तकदीर नहीं बदल सकते, लेकिन तस्वीर ज़रूर बदल सकते हैं। तकदीर को बदलना मसीह के नूर का काम है, जो करंथस के इस खत में हमें चौथे बाब की 6 आयत में जिक्र मिलता है कि हमारे दिलों में चमकाया गया है। आयत नंबर 6 में हमें इसका तस्करा मिलता है। और ये उस खुदा का काम है जिसने दुनिया की तख्लीक के वक्त कहा था कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। हमारी और दूसरों की तकदीर उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब तक खुदा मसीह के जलाल का नूर हमारे दिलों में ना चमकाए। जब खुदा मसीह के जलाल का नूर हम पर चमकाता है तो हमारी तकदीर और तस्वीर बदलना शुरू हो जाती है। और जब हमारी तकदीर और तस्वीर बदल जाती है तो मसीह के जलाल का नूर हम में से मुनक्किस होकर पहले दूसरों की तकदीर बदलना शुरू करता है, और फिर दूसरों की तस्वीर बदलने का अमल भी जारी हो जाता है। मसीह की तस्वीर बनने के लिए उसके साथ अमली तजर्बा और ताल्लुक होना बेहद ज़रूरी है। पौलुस रसूल ने अमाल 9 बाब में दमिश्क की राह पर यीशु मसीह के साथ अमली तजर्बा किया था, और उस पर यकायक आसमान से इर्द आगिर्द एक नूर चमका था, और उस नूर में से आवाज़ आई थी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। इस वाक़े ने पौलुस रसूल को मसीह की मोहब्बत के लिए जोश, जुनून और वलवले से भर दिया था। जज्बाती लिहाज से अगर पौलुस रसूल को हम बयान करना चाहें तो एक लफ्ज़ काफ़ी है, और वो एक लफ्ज़ जुनूनी है। पौलुस रसूल जुनूनी था। वो जब तब्दील नहीं हुआ था तो यहूदी जुनूनी और जुनूनी फरीसी था। वो अपने मुतालिक खुद कहता है कि मैं बुजुर्गों की रवायत में नहायत सरगर्म यानी जुनूनी था। जोश के एतबार से मैं कलीसिया का सताने वाला था, मगर जब जी उठे मसीह की रोशनी उस पर पड़ी, उस पर यीशु मसीह के चेहरे का नूर उस पर उजागर हुआ, जलवागर हुआ, तो वो बड़े जुनून के साथ अग्रिप्पा बादशाह की अदालत में दमिश्क का तजर्बा बयान करते हुए कहता है कि ऐ अग्रिप्पा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। और जैसे ही उसने ये अल्फाज अदा किए, अपनी तकरीर ख़त्म की, तो यहूदिया का हाकिम जो फिस्तस उस वक़्त उस अदालत में मौजूद था, वो ज़ोर से बोल उठता है और कहता है कि ऐ पौलुस, तू दीवाना है, यानी तू जुनूनी है, बहुत से इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। सही बात है, पौलुस रसूल वाकई जुनूनी था। जब वो यहूदी था तो वो जुनूनी था, जब वो मसीही था तो वो जुनूनी बना। 20वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर मुसन्निफ, पब्लिशर, मजमून निगार, ड्रामा निगार और शायर जिसका नाम T.S. एलियट है, उसने एक दफ़ा कहा था कि जिसने खुद जुनून का तजर्बा ना किया हो वो ना ही दूसरों को जुनून समझा सकता है और ना ही दूसरों को जुनूनी बना सकता है। नाबीना को क्या पता कि रोशनी क्या होती है, और जिसने जुनून का तजर्बा नहीं किया उसको क्या पता कि जुनून क्या हुआ करता है। जज्बा, जुनून सिर्फ गाने से नहीं आता, निभाने से आता है, यानी अमली तजर्बा करने से आता है। 1996 में
जब वर्ल्ड कप क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा था तो एक सूफी रॉक बैंड जिसका नाम जनून है, उसने पाकिस्तानी टीम को अपने गीत के ज़रिए, नगमे के ज़रिए से जनून दिलाने के लिए एक नगमा लिखा था और गाया था, जो बाद में कौमी नगमे की शक्ल इख्तियार कर गया था। और वो नगमा ये था कि है जज्बा जनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छूले आसमान, हिम्मत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो। शायद इस नगमे से पाकिस्तानी टीम को जनून तो ज़रूर मिला लेकिन जीत नहीं मिली। जीत जो थी वो श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम थी वर्ल्ड कप ले उड़ी थी और उसको मिली थी। आज अक्सर मसीहियों और मसीही कलीसियाओं में मसीह और उसकी अंजील की तबलीग और मोहब्बत के लिए और उसकी तस्वीर बनने के लिए जोश, जज्बा और जुनून क्यों नहीं है? शायद हम सिर्फ जोश, जज्बा, जुस्तजू और जुनून गा रहे हैं, निभा नहीं रहे हैं। शायद मसीह के चेहरे के जलाल की रोशनी हम पर अभी तक पड़ी ही नहीं है, क्योंकि जिन पर पड़ जाती है वो मसीह की मोहब्बत में जुनूनी हो जाते हैं, वो मसीह की मोहब्बत के जोश से भर जाते हैं। हमारा उसके साथ अमली तजर्बा और ताल्लुक शायद नहीं है। दीवाने अनुकादी परवाह है, नाल यस्सू दी साडे फतह है, ते क्यों ना फिर पैन लुडियां। ये एक मसीही गीत है जो काफ़ी अरसा पहले बहुत मशहूर हुआ। लुडियां पाने से जिस्म को तो जुनून मिल सकता है, रूह को नहीं मिलता। आज खुदावन हमसे ये नहीं चाहते कि हम लुडियां पाकर और लुडियां गाकर पुरजोश और पुरजनून और वलवला अंगेज का मोहब्बत का इजहार उनके साथ करें, बल्कि वो चाहते हैं कि आज हम पुरजोश, पुरजनून और वलवला अंगेज मोहब्बत का इजहार उनकी तबलीग करने से करें, उनके सफ़ीर बने, हम उनकी तस्वीर बने, हम उनके अंजील की तबलीग करें। तीसरी और आखिरी सच्चाई जो हम आज इस पैगाम के ताल्लुक से सीखते हैं वो मसीह की तदबीर करने से। कैसे हम मसीह के लिए पुरजोश, वलवला अंगेज, जनूनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? उनके सफ़ीर बनने से, उनकी तस्वीर बनने से और फिर मसीह के लिए तदबीर करने से। आइए ज़रा करंथियों के ख़त में ही रहते हुए दूसरे करंथियों के ज़रा 6 बाब की तरफ चलते हैं और उसकी आयत नंबर 8 से लेकर 10 को पढ़ते हैं। कलाम खुदा में रसूल फरमाता है, पर रसूल कहता है कि इज़्ज़त और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेक नामी के वसीला से गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं, फिर भी सच्चे हैं। गुमनामों की मानिद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानिद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानिद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानिद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानिद हैं मगर बतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानिद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। और रसूल यहाँ पर अपनी खिदमत की बात कर रहा है और करंथस की कलीसिया की खिदमत के ताल्लुक से भी बात कर रहा है, और वो बताता है कि कौन सी मसीह की मनादी में ऐसी रुकावटें हैं जो हमारी रास्ते में आती हैं और हमें उनके लिए तदबीर करनी है। कौन सी चीज़ों का खौफ हमें मसीह की मनादी और मोहब्बत जो कि पुरजोश और पुरजनून और वलवला अंगेज होनी चाहिए उससे रोकता है। हमें उन रुकावटों के लिए तदबीर करना है। और यहाँ पर रसूल हमें ये सिखाता है कि मनादी में कौन सी जो है वो रुकावटें आती हैं और कैसे हमने उनके उन रुकावटों के लिए तदबीर करना है, उनको दूर करना है। इसी यानी 6 बाब की 3री आयत में पौलुस रसूल कहता है कि हम किसी बात में ठोकर खाने का मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हरफ ना आए। हम किसी बात में ठोकर खाने यानी रुकावट डालने का मौका नहीं देते ताकि हमारी जो खिदमत है उस पर हरफ ना आए, उस पर कोई इल्ज़ाम ना लगे। पौलुस ये कह रहा है कि मैं तदबीर करता हूं ताकि तबलीग मुतासिर ना हो और उसमें रुकावट ना आने पाए। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत पहले बता दिया था कि ठोकरों यानी फंदों और रुकावटों का लगना ज़रूर है, लेकिन अफसोस उस आदमी पर जिसके बायस ठोकर लगे। ठोकर लगना ज़रूर है। मसीही ज़िंदगी ठोकरों का नाम है, रुकावटों का नाम है, लेकिन हमें उनके लिए तदबीर करना है।
छठे बाब की आयत नंबर 8 से 10 में पौलुस रसूल मसीह की पुरजोश पुरजनून मुनादी और मोहब्बत में आने वाली 7 रुकावटों का जिक्र करता है जिनके लिए हमें तदबीर करने की जरूरत है। पहली रुकावट जिसका वो जिक्र करता है वो तबस्खर यानी मजाक के खौफ की रुकावट है। आयत नंबर 8 के तीसरे हिस्से में वो कहता है कि गो हम गुमराह करने वाले मालूम होते हैं। गुमराह करने का मतलब रियाकारी, बहरूपियापन, दगाबाजी और मकारी करना है। बस रसूल ये कह रहा है यहाँ पर कि कई बार लोग जो हैं वो हमें रियाकार, बहरूपिया और दगाबाज और मकार समझकर हमारा तमस्खर उड़ाते हैं, हमें हमारी जो है वो मजाक उड़ाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमा दिया था पहले ही, लूका 6 बाब की 26वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही करते आए हैं। खुदावंद ये कह रहे थे कि जब सब लोग तुम्हारी मुनादी पर बल्ले बल्ले करें, तुम्हारी तारीफ करने लग जाएं, तो याद रखना, गौर करना कि कहीं तुम झूठ की मुनादी तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मसीह की मुनादी में जब सब लोग बल्ले बल्ले करने लग जाते हैं तो कोई ना कोई मसला जरूर हुआ करता है। मसीह की मुनादी सब लोग पर सब लोग बल्ले बल्ले नहीं करते, बल्कि अक्सरियत मजाक उड़ाती है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह को तो सलीब पर भी तमस्कुर बर्दाश्त करना पड़ा था। राह में चलने वाले जब वो सलीब पर थे तो सर हिला हिला कर उन पर लान तान करते थे और कहते थे, वाह मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले। और फकीरों के साथ मिलकर वो ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। आज भी लोग ना सिर्फ सलीब के पैगाम को बेवकूफ़ी कहते हैं, बल्कि सलीब वाले और सलीब के पैगाम देने वालों को जो है वो और तबलीग करने वालों को बेवकूफ़ कहकर मजाक उड़ाते हैं। दूसरी रुकावट जो है वो गुमनामी के खौफ की रुकावट है। आयत नंबर 9 के पहले हिस्से में पौलुस रसूल कहता है, गुमनामों की मानिद हैं तो भी मशहूर हैं। पौलुस कह रहा है कि हम मसीह मसलूब की मुनादी करने वाला एक छोटा सा टोला है, छोटा सा जो है वो ग्रुप है जो रोम में गुमनाम है मगर खुदा के सामने मशहूर है। अहम बात इस दुनिया में गुमनाम होना नहीं है, खुदा की नज़र में गुमनाम होना है। अहम बात ये नहीं कि दुनिया हमें जानती या पहचानती है या नहीं, अहम बात ये है कि खुदा हमें जानता और पहचानता है या नहीं। मेरे नज़दीक सबसे खौफनाक अल्फाज ये हैं जब खुदावंद की हजूरी में मैं जाऊं और यसू बाप के साथ खड़ा हो और यसू बाप के सामने मुझे ये कहे कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। क्या आपको इन अल्फाजों से खौफ आता है? मुझे तो आता है। हमें दुनिया में गुमनामी को मसीह की तबलीग और मोहब्बत में रुकावट नहीं बनने देना है। तीसरी जो रुकावट है वो मौत के खौफ की रुकावट है। नवीं आयत के दूसरे हिस्से में पौलुस रसूल कहता है कि हम मरते हुओं की मानिद हैं मगर देखो जीते हैं। हम मसीह के साथ मसलूब हुए हैं और हम एक दिन नहीं हर रोज मरते हैं। हम मसीह के साथ मर गए और हमारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है, और जब मसीह हमारी ज़िंदगी है जब जाहिर किया जाएगा तो हम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाएंगे। मसीह के साथ मरे हुए लोग हर तरह के खौफ से आज़ाद हो जाते हैं। क्या कभी किसी मुर्दे ने मौत का खौफ किया है? यकीनन इसका जवाब है नहीं। मरा हुआ शख्स कभी मौत का खौफ नहीं करता है, क्योंकि वो तो पहले ही मरा हुआ है। मौत का खौफ तो जिंदा लोगों को हुआ करता है, मुर्दों को नहीं। आज हम में से कितने लोग मौत के खौफ की वजह से मसीह की मोहब्बत और मुनादी के इजहार से इनकार करते हैं। जो मौत के खौफ से मसीह की मुनादी और मोहब्बत का इनकार करते हैं, एक दिन आएगा जब खुदावंद यीशु मसीह बाप के सामने, उन्होंने खुद कहा था कि मैं भी उनका इनकार करूंगा जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करते हैं। क्या हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे बाप के सामने जब जाएं तो हमारा इनकार करें? अगर नहीं तो हमें उनका आदमियों के सामने इकरार करना है, इनकार नहीं करना है, उनकी मुनादी करनी है, मौत से नहीं डरना है। हमें मुनादी करनी है उनकी, हमें मोहब्बत करनी है, पुरजोश वलवला अंगेज।
जुनूनी मोहब्बत जो पुरसुसूल को मसीह से थी। चौथी रुकावट मार खाने के खौफ की रुकावट है। 9वीं आयत के तीसरे हिस्से में पुरसुसूल कहता है कि मार खाने वालों की मानिद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते। इन दिनों में एक पंजाबी गीत मैंने बार बार सुना और बार बार गाया है, चूंकि ये गीत मुझे अच्छा लगा है। ये गीत ये है, जावे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे यसू दियां बावां विच आवे, यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। यही हमें करने की जरूरत है। हमें ना मारों से डरने की जरूरत है, ना ही मौत से। जब तक हमारा काम ख़त्म ना हो कोई भी हमारी जान ख़त्म नहीं कर सकता। जब पुरसुसूल ने लस्तरा में एक जन्म के लंगड़े को शिफा यीशु मसीह के नाम के वसीला से शिफा दी, तो बाज़ लोग इंताकिया और अकनीम और वहाँ से आए और लिस्त्रा के लोगों के साथ मिलकर वो पुरसुसूल को संसार उन्होंने किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मगर पौलुस से खुदा ने जब तक अपना काम लेना था, खुदा ने उसको मौत से उस वक़्त तक बचाए रखा। अगर आप खुदा का काम कर रहे हैं तो मारो और मौत को मसीह की मुनादी और मसीह की मोहब्बत में रुकावट ना बनने दें। कोई भी आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता है। जब तक आपकी ज़िंदगी में खुदा का काम ख़त्म ना हो, आपकी जान ख़त्म नहीं हो सकती है। 5वीं रुकावट जो है वो गमों के खौफ की रुकावट है। 10वीं आयत के पहले हिस्से में पौलुस रसूल कहता है, गमगीनों की मानिद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। जब पौलुस रसूल फिलिप्पी के ईमानदारों को लिखता है और कहता है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो, तो वो ये नहीं कह रहा कि मसीही ज़िंदगी में गम नहीं आते। दरअसल मसीही ज़िंदगी में गम आते हैं और कम नहीं आते, बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन हकीकी मसीही गम से खुश नहीं होता, मगर गम में ज़रूर खुश होता है, क्योंकि उसके पास ऐसी खुशी है जिसका इन्हिसार गमज़दा हालात पर नहीं है, बल्कि उसके निजात दहिंदा पर है। गमज़दा हालात उसकी खुशी को छीन नहीं सकते हैं। हमेशा खुश रहने का राज हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद में है, जो सिर्फ हकीकी मसीहों के पास है। हमें इस ज़िंदगी के गमों को मसीह की मोहब्बत और मुनादी में रुकावट नहीं बनने देना है। जब हमारा मसीह मर्दे गमनाक और रंज का आशना होकर उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर सलीब का दुख सह सकता है, तो हम उसकी सलीब के पैगाम की खातिर गमों में हर वक्त खुश क्यों नहीं रह सकते हैं। छठी जो रुकावट है वो गरीबी के खौफ की रुकावट है। 10वीं आयत के दूसरे हिस्से में पौलुस रसूल कहता है कि कंगालों की मानिद हैं मगर बतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। हम दुनियावी दौलत में तो गरीब हो सकते हैं, मगर रूहानी दौलत में हम जैसा अमीर कोई भी नहीं। जो खजाना हम मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है वो मिस्र और कारून के खजानों से कहीं ज़्यादा कीमती है। हम जिस्मानी तौर पर तो कंगाल हो सकते हैं, मगर रूहानी दौलत से हम माला माल हैं। अगर आपने कभी इफ्सियों के ख़त का मुताला नहीं किया तो मैं मशवरा देता हूँ कि आप इफ्सियों के ख़त का मुताला कीजिए। आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता चलेगा कि हम मसीह यीशु में हम किस कदर रूहानी दौलत से माला माल हैं। जिस्मानी गुर्बत को मसीह की कुर्बत में रुकावट ना बनने दें। 7वीं और आखिरी वजह और आखिरी रुकावट जिसका जिक्र पौलुस रसूल यहाँ पर करता है वो मोहताजी के खौफ की रुकावट है। मोहताजी के खौफ की रुकावट 10वीं आयत के तीसरे हिस्से में पौलुस रसूल कहता है कि नादारों की मानिद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। कुछ भी ना रखते हुए पौलुस रसूल ये कह रहा है कि हम सब कुछ रखते हैं। एक तरफ तो हम मसीह की पहचान की खूबी के बायस सब चीज़ों को नुकसान और कूड़ा समझ लेते हैं, मगर दूसरी तरफ हम खुदा के फर्जंद और मसीह की मिरास भी हमारे पास मौजूद है। हमें जिस्मानी मोहताजी को मसीह की मुनादी और मसीह की मोहब्बत में रुकावट बनने नहीं देना है। आखिर में मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुछ सवालात हैं जो करना चाहता हूँ
کہیں خداوند کو ہم سے افسس کی کلیسیا کی طرح یہ شکایت تو نہیں کہ ہم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے؟ ایسی محبت جس میں ایک وقت تھا کہ جب جوش تھا، جب جنون تھا، جب ولولہ تھا۔ اگر ہماری محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے تو آج خداوند اپنے کلام کے ذریعے اس ٹھنڈی پڑی محبت کو گرمانا چاہتا ہے۔ آج بہت سے مسیحی بڑا دماغ تو رکھتے ہیں مگر بڑا دل موجود نہیں ہے۔ آج کی کلیسیا کا مسیح کے لیے اور اس کی انجیل کی منادی کے لیے روحانی درجہ حرارت گرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ افسوسناک اور خطرناک بات ہے۔ آج یرمیہ جیسا جنون اور جذبہ دم توڑتا جا رہا ہے، وہی یرمیہ جس نے کہا تھا کہ اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ کاش آج کا ایماندار اور آج کی ہر کلیسیا کے دل میں خداوند یسوع مسیح کی محبت اور منادی دل میں جلتی آگ کی مانند ہو، جسے ہم ضبط نہ کر پائیں۔ اس کے لیے ہمارا جنون جاگ اٹھے اور ہم اس کو بتائے بغیر رہ نہ پائیں۔ میری یہ دعا ہے کہ آج کا ایماندار اور آج کی کلیسیا ایسی ہی کلیسیا بننے والی ہو سکے، جو مسیح کے ساتھ اپنی پرجوش ولولہ انگیز جنونی محبت کا جو اظہار ہے وہ کرنے والی ہو سکے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔ اے جلالی ابدی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے سارے پیار کے لیے، محبت کے لیے، وہ محبت جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، وہ محبت جس کی ہم اونچائی، چوڑائی، گہرائی کو اے خداوند ہم پورے طور پر نہیں جان سکتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اسی قسم کی جنونی محبت اے خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے بیٹے کے ساتھ رکھیں، اس کی انجیل کے ساتھ رکھیں، اور اے خداوند ہم اس کی منادی کریں، ہم اس کی انجیل کا اعلان کرنے والے ہوں، اسی جوش، اسی ولولے کے ساتھ جو نجات پاتے وقت ہم نے اے خداوند اپنی زندگیوں میں جس کا تجربہ کیا تھا۔ فضل بخش دے کہ ہم مسیح کی محبت میں اے خداوند آگے بڑھنے والے ہوں، اس کی تبلیغ، اس کی انجیل کی خوشخبری کی منادی کرنے میں اپنے جوش، اپنے جذبے اور جنون کو دکھانے والے ہوں۔ پہلی سی محبت کو یاد کریں، اور اس پہلی کی محبت کو یاد رکھتے ہوئے ہم اس کے اے خداوند پیغام کو دنیا تک، گناہ گاروں تک، جو غیر نجات یافتہ ہیں، جو کھوئے ہوئے ہیں، ان تک پہنچانے والے ہوں۔ ہمیں وہی جنون، وہی جوش اور وہی ولولہ بخش دے۔ تیرے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح کے جلالی، ازلی اور خوبصورت نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔